हेलो एवरीवन। जैसे कि हम लोगों ने पिछला वाले वीडियो में दो रूल पढ़ लिए थे ऑलरेडी, सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड के बारे में। ठीक है, आज जो मेरा ये वीडियो होने वाला है ये रूल नंबर 3 के ऊपर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो रूल नंबर 3 को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जो पिछला मैंने 2-3 वीडियो अपलोड किए हैं उस वीडियो को ज़रूर देख करके आए, सो दैट कि आपको एक सीरियल वाइज कंप्लीट आपको पूरा स्टडी करने में सुविधा होगा। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो करते हैं हम लोग स्टार्ट। तो आज जो मैंने थर्ड रूल लिया है वो कुछ इस तरीक़ा से है। जब भी हमारे पास कोई ईच आए, ठीक है, ईच एक वर्ड होता है। ठीक है, अगर ईच वर्ड आए या इसके जगह पे हमारे पास एवरी भी वर्ड आए, ठीक है, ईच आए या एवरी वर्ड आए, उसके बाद से हम लोग पास कोई नाउन है और वो नाउन कैसा होना चाहिए, सिंगुलर नाउन होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद से हमारे पास कोई एक एंड मिले और अगेन हमको ईच मिले या एवरी मिले। ठीक है, ये हमेशा आप ध्यान रखें कि अगर एवरी आएगा तो एवरी ही आएगा। ठीक है, अगर यहाँ ईच आ रहा है तो यहाँ भी ईच ही आएगा, ना कि ऐसा नहीं हो सकता है कि एवरी आए और फिर यहाँ पे ईच आ जाए। ठीक है, कुछ ऐसा रिलेशनशिप नहीं होगा। जब भी होगा तो ईच दोनों जगह होगा, जब भी होगा तो एवरी दोनों जगह होगा। ठीक है, उसके बाद से हमारे पास कोई वर्ब है और वर्ब जो आए वो सिंगुलर वर्ब रहे हमारे पास, तो इसका जो वर्ब जो लेगा वो हमेशा सिंगुलर वर्ब लेने वाला रहेगा। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल के ऊपर हम लोग बात करते हैं। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिखा है कि ईच पुलिस है। ठीक है, यहाँ पे देखिए वर्ड आ रहा है ईच, उसके अगेन बाद से हम लोग पास नाउन मिल रहा है। ठीक है, और जो नाउन मिल रहा है वो सिंगुलर मिल रहा है। ठीक है, पुलिस, तो यहाँ पे पुलिस ऑफिसर है, तो ईच पुलिस ऑफिसर एंड कमांडर वाज कम हेयर। ठीक है, यहाँ पे सब आए हुए हैं। ठीक है, तो देखिए ईच आ रहा है। ठीक है, और उसके बाद से मुझे एक पुलिस ऑफिसर मिला जो कि सिंगुलर नाउन है। ठीक है, उसके बाद से मुझे कमांडर मिल रहा है, तो यहाँ पे जो वर्ब लिया है ये क्या है, वाज लिया हुआ है, यानी कि वाज क्या है, सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब है। ठीक है, तो ये क्या लिया है, सिंगुलर वर्ब लेता है। ठीक है, इसी तरीके से एक और एग्जांपल देखें। जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि ईच पेंसिल एंड ईच पेन, यहाँ पे आर दिया है और ईच दिया है स्टोलन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, देखिए यहाँ पे ईच लगा हुआ है और यहाँ पे पेंसिल आया हुआ है, तो ईच जब भी हमको लिखा हुआ आ जाए तो यहाँ पे क्या लेता है, ये सिंगुलर वर्ब लेता है। तो यहाँ पे क्या होने वाला रहेगा, ईज होने वाला रहेगा, यहाँ से आर को हमको हटाना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से एक और एग्जांपल देखें। जैसे कि ये तो ई चीज करके दिया था, एक और मैंने एवरी का एग्जांपल लिया। जैसे कि मैं बात करूँ कि एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल इज इक्वल, तो जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे एक चीज़, हाँ एक चीज़ आप लोग और यहाँ पे गौर कर रहे होंगे कि यहाँ पे देखिए एवरी आया हुआ है और यहाँ पे एवरी आया हुआ है। यदि दोनों जगह एवरी आता है तो भी मैं यहाँ पे सिंगुलर वर्ब ही यूज करने वाला रहूँगा। बट इस वाला एग्जाम्पल में हम लोग देखें, जो इसको थोड़ा सा एक बार इरेज करके हम आपको दिखाना चाहेंगे। जैसे इस वाले एग्जाम्पल में हम लोग बात करें तो देखिए यहाँ पे ईच आया हुआ था, जबकि यहाँ पे ईच का कोई कंडीशन नहीं आया था, यानी कि यहाँ पे जो है सिंगल एक ही जगह हमारे पास ईच आया हुआ था, तब भी हम लोग जो वर्ब यूज करेंगे वो एज ए यहाँ पे वाज यूज किए हैं, यानी कि सिंगुलर वर्ब ही आएगा। तो ये जरूर नहीं है कि हमेशा जो आएगा वो दोनों जगह ही ईच आएगा, एक जगह यानी फर्स्ट वाले जगह पे भी केवल ईच आता है, तो हम लोग को सिंगुलर वर्ब ही यूज करने वाला चाहिए। ठीक है, उसी तरीके से मैं बात करूँ, यदि दोनों जगह यदि ईच आ जाए, यहाँ भी ईच आए और यहाँ भी ईच आए, तो ये जो यहाँ जो वर्ब यूज करने वाले रहेंगे वो सिंगुलर ही यूज होगा। ठीक है, कभी ऐसा भी नहीं होगा कि यहाँ पे ईच आया हुआ है और यहाँ पे ईच ना आए और केवल यहाँ पे ईच आए। ठीक है, ऐसा भी कभी नहीं हो सकता। ईच आएगा तो पहले कभी भी आएगा तो ईच पहले ही आता है, बाद में ईच नहीं आता है। ठीक है, तो आई होप कि ये रूल नंबर 3 आप लोग समझ गए होंगे। तो आई होप कि आप ये रूल नंबर 3 समझ गए होंगे। ठीक है, रूल नंबर 3 का कुछ एक्सेप्शन भी है मेरे पास, उस एक्सेप्शन को हम लोग भी देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया कि एक्सेप्शन आप लोगों को हमेशा बहुत ही यूजफुल होने वाला रहेगा। एक्सेप्शन पे आप हमेशा अपना माइंडसेट जरूर सेटअप कर लीजिएगा अच्छा से। ठीक है, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में वो ज़्यादातर जो है एक्सेप्शन से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा फर्स्ट एक्सेप्शन है वो ये है कि इफ़ सम टाइम ईच यूज एज ए सब्जेक्ट देन इट्स ऑलवेज टेक्स अ सिंगुलर वर्ब। ठीक है, जब भी हमारे पास जो ईच है वो कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो सिंगुलर यानी कि सब्जेक्ट की जगह भी यूज होता है ईच का प्रयोग। ठीक है, तो ये जो हमेशा लेगा वो क्या लेगा, अपने साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लेगा। मैंने क्या बात कर रहा है यहाँ पे, ईच की बात कर रहा है। ठीक है, एवरी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल लिया है कि एवरी हैज ए
सेल फोन, ठीक है। तो ऐसा कभी नहीं होता है कि यहाँ पे एवरी हमेशा आए, ठीक है। एवरी हैज़ कभी ऐसा कोई सेंटेंस ही नहीं है पूरे इंग्लिश ग्रामर में, ठीक है। तो ऐसा कभी नहीं होता है कि यहाँ पे एवरी आए, इसीलिए मैंने इसको क्रॉस किया हुआ है कि ये सेंटेंस ही गलत हो जाएगा, ठीक है। ये जब भी आएगा तो हमेशा ईच आता है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे ईच आए, ईच हैज स्टोलन, ईच हैज, तो उसी तरीके से मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा है कि ईच हैज अ स्मार्टफोन नाउ अ डे, ठीक है। तो यहाँ पे जो ईच आया हुआ है, तो ईच आया हुआ है, तो ये ईच जो यहाँ पे आया हुआ है एज ए सब्जेक्ट हम लोग यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट जो यहाँ पे वर्ब आना चाहिए वो हमेशा क्या आना चाहिए, सिंगुलर वर्ब ही आना चाहिए, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट अपना एक्सेप्शन, जो कि कुछ इस तरीके से है। यहाँ पे मैंने लिखा है यहाँ पे कि इफ़ ईच इज यूज आफ्टर प्लूरल सब्जेक्ट देन इट इज टेकन ऑल्सो प्लूरल वर्ब, ठीक है। यानी कहने का मतलब कि यदि ईच हमारे पास कोई एक वर्ड होगा, यानी कि ईच इज यूज आफ्टर प्लूरल सब्जेक्ट, यानी कि कोई भी हमारे पास एक सब्जेक्ट होगा, उस सब्जेक्ट के बाद प्लूरल सब्जेक्ट के बाद यदि हम लोग ईच का यूज करते हैं तो ये हमेशा जो लेता है वो प्लूरल वर्ब लेता है। तो चलिए इसका कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है, सो दैट कि आपको ये अच्छा तरीका से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है, वो एग्जांपल लिया है कि वी ईच हैव अ टेबल फॉर बेटर स्टडी, ठीक है। यानी कि वी जो है देखिए एक प्लूरल सब्जेक्ट आपको पता चल रहा है, ठीक है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यदि हम लोग यूज किए हैं, ठीक है, तो प्लूरल के सब्जेक्ट के बाद हम लोग यदि ईच का यूज करें तो ये जब भी हमारे पास जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अनुसार जो भी वर्ब लेने वाला रहेगा वो प्लूरल वर्ब भी लेने वाला रहेगा। यहाँ पे जो हैव है आपको दिख रहा होगा कि ये प्लूरल वर्ब होता है। मैंने बताया है पिछले वाले वीडियो में कि जब भी हमारे पास हैव आता है तो वो एज ए प्लूरल वर्ब होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हैव लगा है जो कि यहाँ पे सेंटेंस को राइट कर रहा है, ठीक है। इसी तरीके से मैं एक और एग्जांपल लूँ कि ऑल स्टूडेंट हैव अ पेन, ठीक है। तो ऑल स्टूडेंट देखिए यहाँ पे ऑल स्टूडेंट जो है एक प्लूरल वर्ब को शो कर रहा है, प्लूरल सब्जेक्ट है। तो प्लूरल सब्जेक्ट है तो ये अपने साथ जो लेगा वो क्या लेगा, प्लूरल वर्ब लेगा। तो यहाँ पे मैंने हैज लगाया है, ठीक है। कुछ इसी तरीके से हम लोग जब बात करेंगे रूल नंबर 4 की, तो रूल नंबर 4 को हम लोग देखते हैं। तो रूल नंबर 4 मेरा क्या कर रहा है कि ईच जब भी वर्ड आए और उसके बाद से हमको इफ लगा मिले, ठीक है। जब भी हमारे पास ईच आए और ईच के साथ हमारे पास साथ ऑफ लगा हुआ रहे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ईच ऑफ है, उसी तरीके से आइदर ऑफ भी आए या नाइदर ऑफ भी आए और उसके बाद से कोई हमारे पास नाउन आए या प्रोनाउन आए, ठीक है। और नाउन या प्रोनाउन आएगा तो वो प्लूरल ही आएगा, ठीक है। इस बात को भी आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि एग्जामिनर जो होता है कुछ यहाँ पे भी कभी कभी कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन का यूज करता है। लेकिन यहाँ पे जब भी आएगा, जब भी हमारे पास ईच ऑफ आएगा या आइदर ऑफ आएगा या नाइदर ऑफ आएगा, तो उसके बाद से जो हमको नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा वो हमेशा प्लूरल ही आएगा, ठीक है। हमेशा प्लूरल ही आएगा। तो इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान में रखिए, ठीक है। उसके बाद से जो हम लोग वर्ब यूज करने वाले रहेंगे वो सिंगुलर रूप में यूज करने वाले रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो वर्ब लेंगे वो क्या लेंगे, सिंगुलर वर्ब लेंगे। जैसे कि मैं एक एग्जांपल की बात करूँ तो वो एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा है आप लोगों के लिए कि ईच ऑफ दीज बुक्स इज गुड, ठीक है। ईच ऑफ दीज बुक्स इज गुड, देखिए यहाँ पे ईच ऑफ लगा हुआ है, इसके बाद से दीज बुक्स लगा हुआ है, ठीक है। तो ये जो सिंगुलर सब यहाँ पे जो नाउन आ रहा है ये नाउन हमेशा ही प्लूरल आना चाहिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे बुक नहीं बुक्स है, ठीक है। तो ये प्लूरल है तो ये सेंटेंस सही है। और यहाँ पे जो यहाँ पे वर्ब यूज होता है वो एज ए सिंगुलर यूज किया जाता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे इज लगाया है, ठीक है। तो आप हमेशा इस पॉइंट से मतलब गलत करने की कोशिश ना करना कि यहाँ पे जो बुक्स है तो इसके अनुसार यहाँ पे आ रहना चाहिए, ऐसा रूल नहीं करता है। जो रूल ये कहता है कि जब भी ईच अप आए, आइदर अप आए, नाइदर अप आए, तो जब भी हमारे पास जो भी वर्ब होंगे वो एज ए सिंगुलर होंगे, बट जो नाउन आएगा वो प्लूरल आना चाहिए, ठीक है। तो आई होप कि ये समझ गए। एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया कि ईच ऑफ दीज टू बॉयज, ठीक है। यहाँ पे बॉय नहीं है बॉयज है और इसके अनुसार जो मेरा वर्ब आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, सिंगुलर आना चाहिए। तो यहाँ पे जो होगा इज सही होगा, ठीक है, जेंटल, ठीक है। इसी तरह से एक और एग्जांपल की हम लोग बात करें, जैसे नाइदर ऑफ हिम नोज हर, यहाँ पे देखिए नोज जो दिखा रहा है ये सिंगुलर है, ठीक है। हमेशा आप ध्यान रखिए सिंगुलर है। क्यों सिंगुलर है, क्योंकि यहाँ पे वर्ब जो नो है उसमें एस ऐड किया हुआ है तो ये सिंगुलर बन जाता है, ठीक है। तो आई होप कि ये आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद से मैं जब आगे बात करूँ तो इसमें कुछ मैंने आप लोगों के लिए नोट लिखा है, इस नोट को भी आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। वो नोट ये है कि यदि ईच आए या इवरी आए या आइदर आए या नाइदर आए, उसके बाद से जब भी हमारे पास नाउन आए, ठीक है, क्या आए, नाउन आए, और वो नाउन कैसा होना चाहिए, तो वो नाउन काउंटेबल सिंगुलर नाउन होना चाहिए।
तो उसके बाद से जो भी हमारे पास जो वर्ब हम लोग यूज करेंगे वो वर्ब क्या होना चाहिए, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। जैसे कि मैं बात करूँ कि एवरी गर्ल्स, आर नहीं आना चाहिए, यहाँ पे इज आना चाहिए। तो एवरी गर्ल इज ब्यूटीफुल, ठीक है, तो यहाँ पे यूज ईज का यूज होगा, ठीक है। उसी तरीके से मैं बात करूं कि आइदर पेन राइट्स गुड या वेल, गुड भी बोल सकते हैं वेल भी बोल सकते हैं, दोनों का मीनिंग सेम ही था, तो मैंने यहाँ पे गुड और वेल दोनों अवली दे करके लिख दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे जो वर्ब जो यूज हो रहा है एज ए सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये एक आपका नोट था, ठीक है। और इसके आगे जो नेक्स्ट जो रूल है उसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। तो हमारे पास जो नेक्स्ट रूल है वो रूल नंबर 5 है, और ये रूल नंबर 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन इससे आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। आप किसी भी कंपटीशन वाला एग्जाम दीजिए, चाहे BCCLE दीजिए, कोई भी कंपटीशन का एग्जाम दीजिए, ये क्वेश्चन तो इसमें मिलता ही मिलता है, ठीक है। BCCLE में भी हालांकि क्वेश्चन 2008 में मैंने देखा है कि ऐसा पूछा गया था। तो देखिए यहाँ पे जो रूल है ये रूल 5 एक्चुअली बात कर रहे हैं फ्रैक्शन के बारे में। फ्रैक्शन आप समझ रहे हैं क्या मैं बोल रहा हूँ? फ्रैक्शन मतलब जैसे कि हाफ टर्म जो आता है, या 2/3 टर्म एक आता है, या 3/4 आता है, यानी किसी भी एक फ्रैक्शन की मैं बात करूं तो उसमें ये रूल आएगा, ठीक है। वो रूल क्या कहता है, जब भी हमारे पास फ्रैक्शन आएगा तो उसके साथ हमेशा ऑफ लगा हुआ ही मिलेगा आपको, ठीक है। उसके बाद से कोई भी एक आपके पास क्लोज रहेगा, या जो भी सेंटेंस बोलना चाहेगा वो कुछ रहेगा, ठीक है। अगेन उसके बाद से जब भी हमारे पास जो नाउन आएगा तो वो एक बीच में नाउन आता ही आता है, ठीक है। और उसके बाद से हम लोग वर्ब यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो वर्ब यूज करते हैं वो कुछ वर्ब जो है सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है, बट सिंगुलर कब होगा प्लूरल कब होगा इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो इसको समझने के लिए मैं सबसे पहले समझना चाहूँगा कि यहाँ पे जो नाउन आ रहा है वो किस तरह का नाउन आ रहा है। तो यहाँ पे जो नाउन आ सकता है वो 2 तरीका से आ सकता है। एक पहला अनकाउंटेबल नाउन आ सकता है, दूसरा काउंटेबल नाउन आ सकता है। जैसे कि अनकाउंटेबल करने का मतलब क्या है कि अनकाउंटेबल नाउन करने का मतलब जैसे कि लैंड हो गया, ऑयल हो गया, वाटर हो गया, कुछ इस तरीका से जो भी हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन होगा जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते। जैसे कि मैं लैंड की बात कर रहा हूँ, तो लैंड जो यहाँ पे है, तो लैंड को हम ऐसे थोड़ी कहते हैं कि 1 लैंड 2 लैंड, ऐसा तो नहीं कहते ना। हम कभी भी एक यूनिट का उपयोग करते हैं, जैसे कि 1 कट्ठा लैंड या 1 हेक्टेयर लैंड, तो कुछ इस तरीका से यूनिट की बात करते हैं, यानी कि उसको काउंट नहीं कर रहे हैं हम लोग, उसको एक यूनिट रिप्रेजेंटेशन के थ्रू मेजर कर रहे हैं। तो उस तरह के सारे चीज़ क्या होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आप अनकाउंटेबल नाउन को समझ लेंगे। उसी तरीके से मैं काउंटेबल नाउन की बात करूँ, जैसे कि चेयर है, टेबल है, बुक्स है, तो ये सब क्या है, काउंटेबल नाउन है, ठीक है। मुझे विश्वास है कि आप काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे, ठीक है। तो जब भी हमारे पास जो नाउन यहाँ पे आएंगे, तो वो जब भी हमारे पास जो अनकाउंटेबल नाउन होंगे तो वो हमेशा आपका सिंगुलर वर्ब लेंगे, ठीक है। बट जब भी हमारे पास काउंटेबल नाउन आएंगे तो उस नाउन को हमको देखना होगा कि वो काउंटेबल नाउन है, तो वो काउंटेबल नाउन में हमारे पास वो एज ए सिंगुलर आ रहा है या प्लूरल आ रहा है, ठीक है। समझ रहे हैं आप मैं क्या कर रहा हूँ? ये सिंगुलर आएगा तो सिंगुलर वर्ब ही लेगा, और यदि प्लूरल आएगा तो ये प्लूरल वर्ब ही लेगा, ठीक है। तो ये चीज़ सारी चीज़ आपको क्लियर हो जाएंगे यदि मैं एक आपको एग्जाम्पल दे दूँ तो देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल। तो मैंने जो यहाँ पे आप लोग के लिए एग्जांपल लिया है वो एग्जांपल कुछ इस तरीका से है कि जिससे मैं बात करूँ कि हाफ ऑफ द लाइब्रेरी, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो नाउन आ रहा है ये लाइब्रेरी नाउन आ रहा है, तो लाइब्रेरी को तो हम लोग काउंट कर सकते हैं ना कि 1 लाइब्रेरी, 2 लाइब्रेरी, 3 लाइब्रेरी, ठीक है। तो लाइब्रेरी यहाँ पे काउंटेबल नाउन है, तो इसके साथ जो यूज होने वाला रहेगा वर्ब वो सिंगुलर भी हो सकता है प्लूरल भी हो सकता है। अब मुझे ये चेक करना होगा कि लाइब्रेरी जो वर्ड दिया है ये सिंगुलर है या प्लूरल है। तो यहाँ पे पता चल रहा होगा कि लाइब्रेरी है केवल, ठीक है, ना कि लाइब्रेरीज किया हुआ है, ठीक है। लाइब्रेरीज रहता तो ये प्लूरल वर्ब लेता, लेकिन यहाँ पे केवल है लाइब्रेरी, तो ये क्या लेगा, इज लेगा अपने साथ, ठीक है। तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ द लाइब्रेरी इज क्लोज्ड होगा, ठीक है। उसी तरीके से मैं एक और एग्जांपल की बात करूँ कि 4th ऑफ द पार्ट ऑफ द वेल्थ इज डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, यानी कि जो संपत्ति यानी हिस्सा संपत्ति का जो 4th पार्ट है वो क्या है, ऑलरेडी बांटा जा चुका है। तो यहाँ पे देखिए जो इज आया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। इज क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो वेल्थ है वो वेल्थ को हम लोग काउंट नहीं करते कि 1 वेल्थ 2 वेल्थ, इस तरीके से हम लोग उसको सेपरेट पार्टों में डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे इसी तरीके से क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से एक और एग्जांपल मैं बात करूँ कि 1/3 ऑफ द रूम्स, या ठीक है 1/3 ऑफ द रूम्स इज या आर सेल, ठीक है। तो आपको पता चलना चाहिए कि यहाँ पे जो रूम वर्ड जो आया है एज ए प्लूरल यूज किया जा रहा है, यहाँ पे रूम नहीं ना होकर के रूम से, तो इसके साथ जो वर्ब आएगा वो क्या आएगा, आर आएगा,
ठीक है। तो इसके साथ क्या आएगा, आर आएगा। ठीक है, तो आज का ये मेरा कंप्लीट वीडियो था। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ और कुछ नए रूल के साथ। ठीक है, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ।